एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूँ। आप सभी का अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खुश होंगे, मेरे चैनल पर सारी वीडियोस देखते होंगे, लाइक भी करते होंगे, शेयर भी करते होंगे, सब्सक्राइब भी करते होंगे। कुछ बच्चे करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, तो आप सभी से अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिए कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छा पढ़ाने के लिए। तो आज की हमारा जो टॉपिक है वो हिंदी एनसीईआरटी के सिलेबस से हिंदी क्लास 6 का वसंत भाग 1 में चैप्टर 6 की कहानी आई है, जिसका नाम है मैं सबसे छोटी हूँ, जिसे लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। तो इनका जन्म होता है 20 मई 1900 में कसौनी गांव में, और ये उत्तर पश्चिम प्रांत है ब्रितानी भारत में। और कसौनी आज के डेट में उत्तराखंड का हिस्सा है, उत्तराखंड को ही कहते हैं। ठीक है। इनकी मृत्यु हो जाती है 28 दिसंबर 1977 में, जब वो 77 ईयर्स के थे, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, भारत में। इनका व्यवसाय लेखक, कवि और राष्ट्रीयता इनकी भारतीय थी, शिक्षा हिंदी। आज इलाहाबाद को हम क्या कहते हैं? प्रयागराज कहते हैं, है ना। विषय संस्कृत। उल्लेखनीय सम्मान पद्म भूषण इनको मिला था, पद्म भूषण मिला था 1961 में। ज्ञानपीठ मिलता है इनको 1960 में। एक और अवार्ड 1960 में मिलता है जो कि हिंदी के लिए ये ज्ञानपीठ पुरस्कार था। और 1960 में इनको एक और अवार्ड मिला था जिसे हम साहित्य अकादमी अवार्ड कहते हैं, साहित्य अकादमी अवार्ड। ठीक है, 1960 में मिला था। ये मिला था, आगे मैं बताऊंगी किसके लिए। और ज्ञानपीठ भी मिला था, कौन से उनकी रचना के लिए मिला था। तो अगर जानना है तो क्लास को एंड तक देखो, आपको मिल जाएगा। जब वे 7 वर्ष के थे और क्लास 4th में पढ़ते थे, तभी से उन्होंने लिखना स्टार्ट कर दिया। 1918 के आसपास वो हिंदी नवीन धारा प्रवर्तक कवि के रूप में जाने लगे। और इन्होंने जितनी भी कविताएं उस समय लिखी वो वीणा नामक कविता में संग्रह में आई, संकलित है। 1926 में उन्हें पल्लव उनका प्रकाशित हुआ, जो कि बहुत ज्यादा फेमस हुआ था। और वे मार्क्स और फ्रायड के विचारधारा से प्रभावित थे। 1938 में रूपाव नामक मासिक पत्रिका निकाली गई थी। शमशेर, रघुपति सहाय आदि के साथ एक प्रगतिशील लेखक से भी लेखक संघ से भी जुड़े रहे। 1950 से 57 तक आकाशवाणी में उन्होंने काम किया और वहां पे मुख्य निर्माता के पद पर कार्यरत रहे। उनकी विचारधारा आगे चल के जीवन में वो अरविंद योगी जी के विचारों से काफी वो प्रभावित रहे, जिनका जिस जिसे आप जब उनकी कविताएं पढ़ोगे उसमें वो साफ झलक आती है। जब ये अरविंद योगी जी से प्रभावित होते हैं, तब उनकी जो विचारधारा है अरविंद योगी जी की, वो इनकी कविताएं स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि इनकी रचनाओं में आपको देखने के लिए मिलेगा। वीणा पल्लव में संकलित छोटे छोटे व्यापक सौंदर्य पवित्रता के साक्षात्कार कराते हैं। युगांत की रचनाओं में लेखक तक वे प्रगतिशील विचारधारा से जुड़े प्रतीत होते हैं। युगांत और ग्राम्या तक उनकी काव्य यात्रा प्रगतिवाद के निश्चित व प्रखर स्वरों की उद्घोषणा करती है। साहित्यिक यात्रा उनकी 3 प्रमुख पड़ाव रहे। जैसे हमारे जीवन में बाल्यकाल रहता है, फिर युवा अवस्था आता है, फिर हम गृहस्थ में जाते हैं, फिर हम वृद्ध हो जाते हैं। तो हमारे जीवन में ऐसे 4 अवस्थाएं। वैसे ही सुमित्रा नंदन पंत जी के काव्य क्षेत्र में उनकी एक 3 साहित्यिक यात्रा में उनके 3 पड़ाव है। पहला था छायावादी, फिर उसके बाद दूसरे पड़ाव में समाजवादी आदर्शों से वो प्रेरित हो जाते हैं, प्रगतिवाद में जाते हैं। और जब वो इनके अरविंद जी के अरविंद दर्शन से जब मिलते हैं तो उनसे प्रभावित होते हैं, और उस समय वो आध्यात्म की ओर बढ़ते हैं, और फिर वहां से वो आध्यात्मवादी कविताएं लिखना स्टार्ट करते हैं। 1907 से 1918 के काल तक स्वयं उन्होंने अपनी कवि जीवन का प्रथम चरण माना जाता है।
तभी उन्होंने वीणा में अपनी कविताओं का संकलन किया है। 1922 में उच्छ्वास और 1926 में पल्लव का प्रकाशन, ये वाला आपका पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये पल्लव, वाणी, युग, युगांत से ग्राम्या, ये सारे आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। सुमित्रा नंदन पंत की कुछ अन्य काव्य कृतियां ग्रंथि, गुंजन, ग्राम्या, युगांत, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूलि, कला और बूढ़ा चांद, लोकायन, चिदंबरा, सत्यकाम, ये आदि। लेकिन जो कला और बूढ़ा चांद है, इसके लिए इन्हें अवार्ड भी दिया गया। चिदंबरा के लिए हिंदी साहित्य का जो पहला आपको अवार्ड मिलता है हिंदी साहित्य में, तो ज्ञानपीठ का, तो वो इन्हें दिया गया। हिंदी साहित्य का, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ, ठीक है, हिंदी का पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिलता है? आपके सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदंबरा के लिए मिला। और कला और साहित्य, कला और बूढ़ा चांद, इसके लिए अरविंद, अपने जो सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, इन्हें मिलता है कौन सा अवार्ड? साहित्य अकादमी अवार्ड, ठीक है, अवार्ड मिलता है। और ये मिलता है 1960 में, और ज्ञानपीठ उनको मिलता है 1968 में मिलता है। और इन्हें पद्म भूषण अवार्ड भी 1961 में दिया गया है। उसके बाद उनके जीवन काल में उन्होंने 28 पुस्तकें प्रकाशित हुई, जिनमें कविताएं, पद्य, नाटक, निबंध भी शामिल है। पंत अपने विस्तृत वाग्मय में एक विचारक, दार्शनिक, मानवतावादी के रूप में आते रहे। और फिर उन्होंने कलात्मक कविताएं, जो पल्लव है ना, वो उनकी कलात्मक कविताएं हैं, ठीक है, उनमें सारी संग्रहित है, जो 1918 से 1925 तक लिखी गई। और उसमें पल्लव में 32 कविताओं का संग्रह है। पल्लव में कितनी कविताओं का संग्रह है? 32। और इसी संग्रह से उनकी प्रसिद्ध कविता परिवर्तन सम्मिलित है। पल्लव जो काव्य संकलन है, इसी के अंदर ये परिवर्तन कविता भी सम्मिलित है। तारापथ उनकी प्रतिनिधि कविता होती है। और ज्योत्सना नामक की भी कविता लिखी, जो कि एक रूपक है, रूपक की रचना है। फिर उन्होंने मधु ज्वाल नामक उमर खयाम की रुबाइयों के हिंदी अनुवाद का संग्रह निकाला, ठीक है। और फिर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन के साथ मिलकर उन्होंने खादी के फूल नामक कविता का संग्रह भी प्रकाशित करवाया। अब चिदंबरा जो उनके अवार्ड्स हैं, 1968 में ज्ञानपीठ, काला और बूढ़ा चांद पर साहित्य अकादमी अवार्ड, और 1961 में उनको पद्म भूषण अवार्ड भी दिया गया है। और मैं यहाँ पर आप लोगों को एक चीज और बताना चाहूंगी कि उमर खयाम जी उर्दू के बड़े ही, उनकी उर्दू में बड़ी अच्छी पकड़ थी, ठीक है। तो उन्होंने उर्दू में अपनी कविताएं जितनी लिखी, उसमें उर्दू शब्दों के बहुत अच्छा यूज किया, बहुत अच्छे अच्छे शब्दों उसमें से लिए। और उमर खयाम जी से ही प्रभावित रहे हरिवंश राय बच्चन जी। तो हरिवंश राय बच्चन जी ने उर्दू शब्द जो खयाम जी ने यूज किया था, जिस तरीके से यूज किया था अपनी लेखनी में, हरिवंश राय बच्चन जी ने उन्हें अपने उनसे काफी प्रेरित हुए और अपनी कविताओं में उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल किया है, ठीक है। तो ऐसा होता है कि हमारे जीवन में कोई ना तो कोई हमें बहुत मोटिवेट कर जाता है और हमारा प्रेरणा बनता है, और हम उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे मेरे दो गुरु रहे, माता पिता तो हमारे गुरु होते ही हैं, लेकिन साथ में हमारे टीचर भी काफी, टीचर जो होते हैं वो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं। और जीवन में हम सभी के जीवन में कोई ना तो कोई ऐसा एक टीचर आता है, ऐसा गुरु रहता है, जो अपनी छाप, अपनी अच्छाइयों की छाप, अपनी नॉलेज की छाप हमारे जीवन में छोड़ कर जाता है, और वही हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो मेरे भी जीवन में ऐसे ही दो टीचर रहे हैं। एक का नाम है आदरणीय मेरे अवस्थी सर, जो मेरे केंद्रीय विद्यालय में जब मैं पढ़ती थी तो मेरे टीचर थे। और उनका पढ़ाने का स्टाइल मुझे बहुत अच्छा लगता था, कभी नहीं डांटते थे। और जो मेरे विवेक सिंह सर हैं, वो भी बहुत अच्छे सर हैं। उनके जिस तरीके से पढ़ाते हैं, जो नॉलेज होना चाहिए
वो मुझे बहुत पसंद आता है। तो मैं भी उन्हीं लोगों की तरह अब मैं पढ़ाना चाहती हूँ, वैसे नॉलेज रखना चाहती हूँ और हमेशा आगे बढ़ना चाहती हूँ। ठीक है? तो आप सभी इसी तरह से जीवन में मोटिवेट ज़रूर होना अपने माँ से, अपने पिता से, अपने गुरु से, ठीक है? और जब आप किसी अच्छे इंसान से मोटिवेट होते हो ना, तब आप समझ लो कि आपका मंज़िल बहुत लंबा है और बहुत बड़ा मंज़िल है। अच्छा, तो हमारी कविता यहाँ शुरू होती है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोद में सोऊं, तेरा आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ, तेरे साथ कभी ना छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे चलती है मात। मात मतलब माता। हाथ पकड़कर फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। तो एक छोटी सी बच्ची है जो अपनी माँ से गुजारिश कर रही है, अपनी इच्छा जाहिर कर रही है कि माँ, मैं हमेशा चाहती हूँ कि मैं आपके जितने भी बच्चे हैं उनमें से सबसे छोटी रहूं और ताकि मैं आपकी गोद में सो सकूं, मैं आपका आंचल पकड़ कर मैं चल सकूं और फिर हमेशा कहीं भी मैं जाऊं, आपका आंचल पकड़ के चलूं। कभी मैं आपका साथ नहीं छोड़ना चाहती और अगर मैं बड़ी हो जाती हूँ तब आप हमें क्या करोगी, आप हमें अकेला छोड़ दोगी। इसलिए नहीं कि तू जा, तेरे को जो करना है तू कर, नहीं, इसलिए कि आप चाहते हो कि हम क्या हो, इंडिपेंडेंट बने, हम अपने काम करना सीखे, हम एक अच्छे इंसान बन सके। तो माँ हमको क्या करती है, अकेले छोड़ती है कि तुम अपने आप से ये काम करो, अपना खाया प्लेट हटाओ, अपने कपड़े जगह पर रखो, अपना रूम सही से रखो, अपनी किताबें अच्छे से रखो। लेकिन जब आप छोटे होते हो तब ये सारे काम आपकी माँ करती है। तो ये बच्ची कर रही है कि फिर आप तो मेरा हाथ पकड़ के चलोगी नहीं अगर मैं बड़ी हो गई तो, और दिन रात तो मेरे साथ रहोगी नहीं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं हमेशा छोटी रहूं। अब देखो प्रथम पद में बच्ची कह रही है कि काश मैं अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनूं, ताकि मैं अपनी माँ की गोद में प्यार से सो सकूं, हाथ पकड़कर चल सकूं, घूमती रहूं और उनका हाथ मैं कभी ना छोड़ूं, प्यार से उनका मैं सबसे छोटी बच्ची बनी रहूं। और बच्ची कह रही है कि जैसे हम बड़े हो जाते हैं, माँ हमारा साथ छोड़ देती है, फिर वो दिन रात हमारे आगे पीछे नहीं घूमती और हमें छोटा ही बने रहना है ताकि अपने माँ हमें बहुत सारा प्यार करे। अब आप बड़े हो जाओगे तो माँ बोलते हैं जा खुद से खाना लेके खा ले, जा अपना कपड़ा धो ले, अपना कपड़ा फोल्ड कर लो, है ना। माँ हमको क्या कर रही है, माँ ऐसा नहीं कि हमसे नफरत करती है, लेकिन वो चाहती है कि हम ये सारी चीजें सीख लें। अपने काम से खिला, धुला मुख, धूल पोंछ कर, सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो बच्चा बेटी कह रही है कि माँ, अगर मैं बड़ी हो जाऊंगी तो आप मुझे अपने हाथ से तो खाना नहीं खिलाओगी, मेरा मुंह नहीं पोछोगी, धूल नहीं साफ करोगी, जो मिट्टी मेरे शरीर पर लगी रहेगी वो नहीं पोछोगी, और मुझे सजाओगी नहीं, खिलौने पकड़ा के मेरे साथ खेलोगी नहीं, है ना, और साथ में बैठा के मुझे परियों की कहानी नहीं सुनाओगी। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं छोटी रहूं ताकि आप मुझे अपने हाथ से खिलाओ, पिलाओ, नहलाओ, मुझे तैयार करो, मुझे सजाओ और मेरे साथ खिलौने रख के बैठा के मुझे आप खिलाओ और परियों की कहानी सुनाओ। ठीक है, ये इस पंक्ति में कही गई है। फिर उम, आप ये देख लेना, मैं सबसे छोटी हूँ कविता में बच्ची आगे कहना चाहती है कि बड़े होने के बाद माँ हमेशा हमें नहलाती नहीं, सजाती नहीं, संवारती नहीं, तो फिर तो माँ हमें प्यार से एक जगह बैठाकर खिलौने से नहीं खिलाती, परियों की कहानी भी नहीं सुनाती। ऐसी बड़ी ना हूं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया छिपी रहूं निष्प्रिय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। तो अंतिम पंक्तियों में बच्ची कह रही है कि माँ, मैं इतनी बड़ी भी नहीं हो जाना चाहती कि मैं आपका स्नेह खो दूं, मैं आपका प्यार खो दूं, आपके आंचल की छाया खो दूं, और मैं आपके आंचल में हर वक्त बिना इच्छा के, बिना डर के, मैं आपके आंचल में ही रहना चाहती हूँ। और कहीं अगर चंद्रोदय है तो दिखा, मतलब चंद्र उदय हो तो आप मुझे दिखा सको। तो ये लिखते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ठीक है, तो ये हमारी कहानी थी। तो अंतिम पद में बच्ची कह रही है कि मुझे बड़ा नहीं बनना है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो मैं माँ का आंचल का साया खो दूंगी, जिसमें मैं निर्भय और सुरक्षित होकर आराम से सो जाती हूँ। अब देखो नीचे दिए गए शब्दों में आपको अंतर बताना है, उनमें क्या फर्क है, स्नेह और प्रेम।
स्नेह जो होता है ना अपने छोटों से किया जाता है, अपने छोटे से, ठीक है। और प्रेम जो होता है वो छोटे बड़े सभी के लिए होता है। ओके। अब ग्रह, ग्रह मतलब आपके जो नक्षत्र होते हैं, नौ नौ आपके नक्षत्र होते हैं ना, 9 में से हमारे कौन से नक्षत्र है, 9 ग्रह है ना। तो उनमें से आपके कौन से ग्रह हैं, तो नक्षत्र। गृह मतलब जहां पर हम रहते हैं, हमारा घर। शांति मतलब कि बिना पिन ड्रॉप साइलेंस, कोई आवाज नहीं, ठीक है। तो ये मंदिर में भी होता है ना, हमको शांति मिलती है। और सन्नाटा क्या, वातावरण में चुप्पी। जैसे हम बोलते हैं ना कि आज तो वातावरण एकदम शांत लग रहा है तूफान के आने के पहले की शांति है। निधन मृत्यु, निर्धन गरीबी। धूल मट्टी को बोलते हैं, मिट्टी, मिट्टी को बोलते हैं। राख जो कोयला या लकड़ी के जलाने के बाद का पदार्थ जो बच जाता है ना, वो उसके जो रिमेन्स रहते हैं वो। समान मतलब बराबर। और सामान मतलब आपका लगेज, वस्तु, कहीं जाते हो तो अपना सामान लेके जाते हो ना, वो चीज। अब यहाँ पर आपको 4 शब्द बनाने हैं जो कि उनके विलोम हो, जैसे दिन रात, है ना। एक हो गया आपका दिन रात, इससे आप लेके सेंटेंस बना दो। फिर से छोटा बड़ा, फिर से आपका हो गया और अगर वर्ड बोले तो धूप छाँव। एक और वर्ड बना लेंगे हम लोग, जैसे कि कोई अच्छा सा, दिन रात छोटा बड़ा धूप छाँव। फिर माता पिता, माता पिता ले लो, ठीक है। और जो ये वाले शब्द थे ना, स्नेह प्रेम और ये, इसी को हम बोलते हैं श्रुति समभिन्नार्थक शब्द, ठीक है। जो कि सुनने में बराबर एक जैसे लगते हैं लेकिन उसके अर्थ क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये हो गया। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स जो मुझे लगते हैं कि इंपॉर्टेंट है, कुछ आपके टेक्स्ट बुक के हैं, कुछ अलग से हैं। कविता में सबसे छोटे होने की कल्पना क्यों की गई है, क्योंकि छोटे होने पर माँ का बहुत अधिक प्यार मिलता है और माँ बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, इसलिए कविता में छोटे होने की कल्पना की गई है। कविता में ऐसी बड़ी ना हूं मैं क्यों कहा गया है, तुम भी हमेशा छोटे बने रहना पसंद करोगे। तो कविता में माँ की आंचल की छाया में सदा बने रहने की कामना की गई है। ऐसी बड़ी होना जिससे माँ का प्यार जाता रहे, माँ का आंचल छिन जाए, वो स्वीकार नहीं। बड़ा बनकर वो अपनी माँ के प्यार को नहीं खोना चाहती, इसलिए कविता ऐसी बड़ी ना हूं मैं की कामना की गई है। मैं भी चाहता हूँ कि छोटा बने रहूं और माँ के प्यार को कभी ना खोऊं, लेकिन ऐसा संभव नहीं क्योंकि समय अनुसार सबको बड़ा होना ही पड़ता है और यही प्रकृति का नियम है। हम प्रकृति के विरुद्ध नहीं जा सकते। उन क्रियाओं को गिना जो इस कविता में माँ अपनी छोटी सी बच्ची या बच्चे के लिए करती है। तो माँ बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़वा कर साथ साथ रखती है, खाना खिलाती है, नहलाती धुलाती है, सजाती संवारती है, खिलौने देती है, परियों की कहानी भी सुनाती है। आपने अपने छुटपन में बच्चे को अपनी माँ के बहुत करीब होते हैं। इस कविता में नजदीकी की कौन सी स्थितियां बताई गई हैं, तो माँ अपने बच्चे को गोदी में सुलाती है, आंचल पकड़कर बच्चा चलता है, माँ के हाथों से कुछ भी खाता है, नहाना धोना सजना संवरना, परियों की कहानी सुनता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और मुझे ये भी पता है कि कहानी को सुनने के बाद, इस कविता को सुनने के बाद आप सभी को अपनी माँ की याद जरूर आई है। तो अपनी माँ, मम्मी, अम्मा, जो भी बोलते हो आप, जाके उनसे मिलाओ,
अगर पास में है, नहीं है तो फ़ोन करके बात कर लो, क्योंकि माँ से बड़ा माँ के आगे कोई नहीं, ठीक है? और माँ के जितना प्यार आपको कोई नहीं कर सकता। आप एक बार लड़ भी लोगे, हम लड़ भी लेते हैं माँ से, लेकिन माँ का प्यार कम नहीं होता, क्योंकि वो हमारी माँ है, वो हमारी जननी है। और ऐसा मैंने कहीं पढ़ा है कि आसमान, जिस तरीके से आसमान का अंत नहीं होता, आसमान आकाश अनंत है, वैसे ही पिता की छाँव बच्चे के लिए, पिता का हाथ, पिता की छाँव बच्चे के लिए अनंत है। और उसका प्यार वैसा है, उसका अनंत ऐसा है, वैसा वो आपको कवर करते हैं, आपके पिता आपको वैसी छाँव देते हैं जहाँ पर आप आराम से सो सकते हैं, आपको जो इच्छा चाहिए होती है वो आपके होते हैं। और जो माँ है, जिस तरीके से धरती का अंत नहीं है, वैसे ही माँ के प्यार का भी कोई अंत नहीं है। और ऐसा भी कहा जाता है कि जब तक हमारे पिता हैं, दुकान के सारे खिलौने और दुकान की सारी चीज़ें हमारी हैं। तो अपने माता-पिता को इज़्ज़त दीजिए, सम्मान दीजिए, उनसे बड़ा कोई नहीं। और हम कहते हैं कि ईश्वर है या जो भी है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें आपने ईश्वर को तो देखा नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे माता-पिता ही हमारे ईश्वर हैं। वही हमारी सारी मनोकामनाएँ जो भी रहती हैं, जो भी हम चाहते हैं, वही हमारी पूरा करते हैं। हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति कौन करता है? हमारे माँ-पिता ही करते हैं। तो वही आपके ईश्वर हैं, उनका इज़्ज़त करिए, उनपे सम्मान दीजिए और जितना हो सके उनके साथ समय बिताइए, है ना? क्योंकि अभी आपके पास समय है तो उनके पास है, जब आप अपने दूसरे कार्यों में बिज़ी हो जाएँगे, नौकरी करेंगे और जीवन आपका आगे-आगे बढ़ता रहेगा, ये दूरियाँ बढ़ती जाएँगी। तो जो आपके पास समय मिला है, उन्हें बहुत खूबसूरती से जी लीजिए अपने माता-पिता के साथ। तो हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए और ऐसी ही क्लास में बने रहिए। ऐसी अच्छी-अच्छी क्लासेस के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।